झारखंड के सियासी संकट पर चर्चा करेंगे क्योंकि झारखंड में क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में आपको पता है कि झारखंड में हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और चंपई सोरेन के नाम पर सहमति बन चुकी है। लेकिन झारखंड में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिनके सवाल तलाशना बहुत जरूरी है। चंपई का दावा है कि उनके पास 48 विधायकों का समर्थन है। सबसे पहले आप मेरे साथ स्क्रीन पर इन नंबर्स को समझ लीजिए। ये नंबर्स आपको बताने के लिए काफी हैं कि कैसे समर्थन है और कैसे नहीं है। ये जो गणित है 48 विधायकों के दावे के साथ जेएमएम जिसके पास 29 विधायकों का सपोर्ट है, आईएनसी के यहां पर विधायक है 17, आरजेडी के 1 है और सीपीआई-एमएल के 1 है। यानी कि अगर आप इनको टोटल करेंगे तो जो बहुमत का आंकड़ा होता है उसमें 7 ज्यादा नजर आते हैं 48 के हिसाब से, जो जरूरी नंबर है। दूसरा, एनडीए के पास कितनी संख्या है? एनडीए के पास जहां पर बीजेपी के पास 26 है, आजसू के पास 3 है, एनसीपी एपी के पास 1 है और अन्य के पास 2 है। कुल मिलाकर 32, यानी कि बहुमत से 9 कम यहां पर नजर आते हैं। फिलहाल का ये सियासी घटनाक्रम है। एक तरफ जेएमएम अपनी सरकार बचाने की कवायद में जुटी हुई है, विधायक दल का नेता चंपई सोरेन को चुन लिया गया है, तो दूसरी तरफ एनडीए की भूमिका झारखंड की सियासत में क्या होगी ये आने वाले कुछ घंटों में या कल के दिन में तस्वीर साफ करती हुई नजर आएगा। लेकिन अब कुछ जरूरी जानकारी आपको दे देते हैं। दरअसल जेएमएम को टूट का डर सता रहा है और यही वजह है कि विधायकों की परेड पहले कराने की गई कोशिश राजभवन, और उसके बाद हमने तस्वीरें देखी जब इन विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया गया है। लेकिन झारखंड में विकल्प क्या है? क्या एनडीए सरकार संभव है और इसके लिए क्या-क्या विकल्प हैं? दरअसल झारखंड की अगर विधानसभा की तस्वीर की बात करूं तो विधानसभा की कुल मिलाकर कितनी सीटें हैं? 81 सीट है, लेकिन एक सीट खाली है और वो सीट है गांडेय की सीट। यहां से विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया था। अब इसके बाद जो नंबर गेम बचता है उसमें विकल्प क्या क्या नजर आते हैं, कैसे एनडीए की सरकार संभव है, ये आपके सामने तस्वीर विकल्प ए के साथ में सामने रख देती हूं। कुल मिलाकर बहुमत का आंकड़ा 41 यानी कि मैजिक नंबर 41 है। अब आप विकल्प एक ये देखिए कि अगर कांग्रेस के 17 में से 12 विधायक टूट जाते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले इसका नतीजा ये होगा कि दल बदल कानून से ये बच जाएंगे। बी क्या होगा कि एनडीए के पास 32 प्लस 12 यानी कि 44 हो जाएंगे, जो कि 41 बहुमत के आंकड़े से एक नजर आता है अगर 12 विधायक कांग्रेस के टूट जाते हैं और ये 12 आप एनडीए के पास 32 में जोड़ दीजिए तो ये बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लेगी। कुल मिलाकर ये नंबर हो जाएगा 42। अब दूसरा विकल्प आप ये देखिए कि अगर जेएमएम इसके 2/3 यानी कि 20 एमएलए टूट जाते हैं, 2/3 नंबर इससे टूट जाते हैं, जिसका डर जेएमएम को लगातार सता रहा है, तो क्या है नतीजा इसका? दल बदल कानून से ये बच जाएंगे। बी क्या होगा? एनडीए के पास 32 प्लस 20 यानी कि 52 हो जाएगा और 52 41 के बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा है, यानी कि उसके 2/3 20 आप माइनस कर लीजिए विधायक और एनडीए के पास 32 में जोड़ दीजिए, कुल मिलाकर हो जाते हैं 52। ये दो विकल्प कैसे एनडीए की सरकार संभव हो सकती है झारखंड में, इसके 2 विकल्प इस वक्त हमने आपके सामने रखे हैं। अब इसके बाद तीसरा विकल्प, और उस पर आप गौर करिए। तीसरा विकल्प क्या है? इंडिया के कुल 17 विधायक अगर वोटिंग से हट जाए, यानी कि जो गठबंधन है अगर वोट ना दें, 17 विधायक उससे अपने आप को एब्सेंट कर ले, माइनस कर ले, तो सदन की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी? सिर्फ 63 रह जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर 80 कुल विधायक, उसमें से 17 आप इंडिया के अगर अपने आप को एब्सेंट ही दिखा देते हैं तो क्या होगा? 63 रह जाएंगे। तो एनडीए के पास विधायक 32 यानी कि बहुमत का सही आंकड़ा 32 के साथ बचेगा, क्योंकि नंबर माइनस होकर 63 हो जाएंगे और 63 के हिसाब से अगर आप ये समझेंगे कि बहुमत का आंकड़ा क्या है तो वो भी एनडीए के पास है। कुल मिलाकर इन तीनों विकल्पों के आधार पर अगर ये परिस्थितियां बनती हैं तो एनडीए झारखंड में अपनी सरकार बना सकती है। अब इसके बाद जरा ये पूरा आप ट्री देखिए जो सोरेन परिवार है, यानी कि शिबू सोरेन जो कि राज्यसभा से एमपी हैं और जेएमएम के संस्थापक भी हैं। अब इनका पूरा परिवार कैसे झारखंड की राजनीति में एक्टिव है? इसमें इनके बेटे स्वर्गीय दुर्गा सोरेन और सीता सोरेन जो कि एमएलए है और राजनीतिक रूप से ये हेमंत सोरेन के विरोधी के तौर पर उभरकर सामने आई हैं। कल्पना सोरेन का नाम जब आया था तब भी याद होगा आपको, सीता सोरेन ने इसको लेकर नाराजगी जाहिर की थी। अब उसके बाद उनके बेटे कौन? हेमंत सोरेन जो कि मुख्यमंत्री थे, अब वो इस्तीफा दे चुके हैं, तो इनको आप पूर्व मुख्यमंत्री कह लीजिए। इनकी पत्नी है कल्पना सोरेन। ये कहा जा रहा था कि सत्ता हस्तांतरण ट्रांसफर हो जाएगा और नाम किसका? हेमंत सोरेन आगे बढ़ाएंगे, कल्पना सोरेन। लेकिन अचानक से एंट्री होती है चंपई सोरेन की।
बेटा इनका बसंत सोरेन जो कि विधायक है और इनकी बेटी हैं अंजलि सोरेन। ये है परिवार शिबू सोरेन का। अब इसमें हेमंत सोरेन जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं। अब किस पर दारोमदार? चंपई सोरेन का नाम विधायक दल के नेता के तौर पर सामने आ चुका है। और इसके साथ ही आगे का घटनाक्रम क्या है? स्टेटमेंट्स के तौर पर निशिकांत दुबे के स्टेटमेंट के आधार पर बहुत कुछ बदलता हुआ झारखंड की राजनीति में इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन ग्राउंड पर किस तरीके की हलचल है? सर्वेश मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनके पास चलेंगे। सर्वेश, अब सबसे बड़ा खेल यह है कि झारखंड की सियासत में होगा क्या? अभी निशिकांत दुबे और उनके दावे के साथ ही सवाल की मैं शुरुआत करूंगी। उनका दावा यह है कि शिबू सोरेन नहीं चाहते थे कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने। अब तो चंपई सोरेन विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। उधर शपथ ग्रहण के लिए समय मिल नहीं पा रहा है। राज्यपाल कह रहे हैं हम सोचकर कल सुबह तक बताएंगे। हो क्या रहा है झारखंड की राजनीति में? देखिए, झारखंड में एक तरह से कहें तो खेला हो रहा है हर तरीके से। या तो जेएमएम की बात कर लें या फिर कांग्रेस की बात कर लें या फिर उनके जेएमएम के हेमंत सोरेन के परिवार की बात कर लें। सभी लोग एक दूसरे पे अविश्वास कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे आज जो तस्वीरें हमने देखी, पहली बार इस तरह की तस्वीरें देखी जिसमें जो विधायक दल का नेता है वो खुद अपने साथ सारे विधायकों को ले जाकर एयरपोर्ट के अंदर, फ्लाइट के अंदर बिठाकर बाहर निकलता है। मतलब उसको इतना विश्वास नहीं कि उसके विधायक अगर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे तो वो जहां उनको भेजना है वो चले जाएंगे। इतना भी भरोसा नहीं था चंपई सोरेन को, प्रदीप यादव को। ये तमाम लोग थे जो साथ गए, विनोद सिंह भी थे, तमाम ये लोग थे जो साथ गए। तमाम विधायकों को प्लेन के अंदर बिठाया। उसके बाद प्लेन को जब प्लेन टेक ऑफ हो गया तब ये लोग बाहर निकले। तो एक तरह से कहा जाए तो अविश्वास चारों तरफ है। जहां तक हेमंत सोरेन के परिवार की बात है तो उनके परिवार में भी अविश्वास, असंतोष साफ दिख रहा है। हालांकि बसंत सोरेन आज दिखे, एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुए और चार्टर्ड प्लेन में बैठकर हैदराबाद के लिए रवाना भी हो गए। लेकिन जो बातें हो रही हैं सीता सोरेन को लेकर, उसको लेकर लगातार यही कहा जा रहा है कि सीता सोरेन अभी भी नाराज हैं, चामरा लिंडा अभी भी नाराज हैं, लोबिन हेम्ब्रम अभी भी नाराज हैं। ये 3 नाम ऐसे हैं जो नाराज विधायकों की लिस्ट में जिनका नाम शुमार है। इसके अलावा एक नाम और है जो जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो विधायक बीमार है, दिल्ली में अपना इलाज करा रहा है। तो इस तरीके से 4 विधायक ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इस समर्थन, जो चंपई सोरेन को समर्थन देने की जहां तक बात है तो उससे वो डिफर कर गए हैं। जहां तक आपने शिबू सोरेन की बात की तो शिबू सोरेन बिल्कुल चंपई सोरेन के नाम पर सहमत नहीं है और वो बसंत सोरेन को सीएम बनाना चाहते थे। इसके अलावा और भी कई विधायक हैं जो मंत्री पद को लेकर अड़े हुए थे। तो एक तरह से कहा जाए तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। जो आपसी विद्रोह है, आपस में जो विक्षोभ है, वो सीधे तौर पर सतह पर आ चुका है। लेकिन अगर सर्वेश शिबू सोरेन की पसंद अगर चंपई सोरेन नहीं है तो क्या सीधे तौर पर चंपई सोरेन हेमंत सोरेन की पसंद है? क्योंकि एक लंबे वक्त से वो उनके साथ एसोसिएटेड रहे हैं। जब हेमंत सोरेन सरकार में रहे हैं तो कोई ना कोई महत्वपूर्ण पद चंपई सोरेन को दिया गया है। और अगर कल्पना सोरेन नहीं तो क्या विश्वास पात्र हेमंत सोरेन को सिर्फ और सिर्फ चंपई सोरेन ही नजर आ रहे थे बनस्पत इसके कि शिबू सोरेन की वो पसंद नहीं है? देखिए, शिबू सोरेन की पसंद नहीं है लेकिन हेमंत सोरेन की वो पसंद थे। और कल्पना सोरेन नहीं तो चंपई सोरेन, जो परसों जब उन्होंने वहां पे सादे कागज पर विधायक दल की जब बैठक हो रही थी सीएम आवास के अंदर, तो परसों जब कागज पे दस्तखत कराने की बारी आई तो 2 कागज पे दस्तखत कराया गया, एक कल्पना सोरेन के नाम का, दूसरा चंपई सोरेन के नाम का। तभी ये मान लिया गया था कि अगर कल्पना सोरेन के नाम पर आम सहमति नहीं बनती है तो चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। क्योंकि चंपई सोरेन को लेकर तमाम विधायक जो महागठबंधन के घटक दल हैं वो भी एक मत थे। तो इसको लेकर ये माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन को लगा होगा कि चंपई सोरेन के नाम पर आम सहमति बन जाएगी और उनकी भाभी सीता सोरेन भी मान जाएगी। हालांकि अभी तक इस बारे में जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, सीता सोरेन अभी भी नाराज हैं, लोबिन हेम्ब्रम अभी भी नाराज हैं, चामरा लिंडा अभी भी नाराज विधायकों की लिस्ट में उनका भी नाम शुमार है। तो इस तरीके से कहा जाए तो अभी भी सब कुछ सामान्य नहीं है। जहां तक विधायकों की बात करें, जो विधायक आज जा रहे थे, जब उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि यहाँ जहाँ का मौसम बेहतर होगा वहाँ का रुख करेंगे हम लोग। तो आमतौर पर ऐसी बात होती नहीं है। आदमी कहीं जाता है तो पहले वहाँ के मौसम का रिपोर्ट जरूर ले लेता है कि वहाँ के हालात क्या हैं, वहाँ मौसम कैसा है, क्योंकि उसी के हिसाब से कपड़े रखने होते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो सीधे तौर पे प्रदीप यादव से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि गिद्ध की नज़र
चूजों पर है। तो इसलिए अपने बच्चों को बचाने की कोशिश हर कोई करता है, इसलिए विधायकों को बाहर भेजा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था उनका। उनको डर लग रहा है कहीं ना कहीं उनके विधायक टूट जाएंगे या हेमंत सोरेन के जेल जाने की वजह से जेएमएम में बड़ी टूट हो सकती है। विधायकों में एक तरह से कहा जाए तो भगदड़ मच सकता है। तो इन तमाम हालात से निपटने के लिए ही ये एहतियाती कदम जेएमएम और महागठबंधन के नेताओं ने ठीक है। और इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि जेएमएम अपनी सरकार नहीं बचा पाएगी। लेकिन मैं फिर भी कह रही हूं कि नाराजगी एक तरफ, जिन नामों का जिक्र सर्वेश आपने किया, लेकिन फिर भी जो इंटैक्ट नंबर चाहिए सरकार बचाने के लिए, क्या वाकई में वो नजर आता है? क्योंकि दावे इसके ठीक उलट नजर आते हैं। सर्वेश, मैं लौटती हूं आपके पास, कुछ तस्वीरें इस वक्त दिखानी होंगी और इसके साथ ही झारखंड का राजनीतिक इतिहास किस तरीके का रहा है, चेहरे कैसे वहां पर बदलते चले गए। क्योंकि अगर आप झारखंड की राजनीति को देखेंगे तो जितने सालों की सत्ता रही उसमें कितनी बार मुख्यमंत्री के चेहरे बदलते रहे। आइए उसकी एक पिक्चर आपको दिखा देती हूं। 23 साल में 11 मुख्यमंत्री के चेहरे बदलते हुए नजर आए और उसमें सबसे पहले बाबूलाल मरांडी का नाम है, जिनका कार्यकाल 2 साल 4 महीने महज 3 दिन का रहा। और उसके बाद क्या हुआ? सीएम का चेहरा बदल गया, बाबूलाल मरांडी एक्स सीएम हो गए। फिर उसके बाद कौन आए? अर्जुन मुंडा आए। अर्जुन मुंडा पहली बार जब रहे सीएम तो करीब 2 साल के लिए रहे, फिर दूसरी बार फिर उनको मौका मिला, तब 1.5 साल की उनकी ड्यूरेशन रही, और तीसरी बार 2 साल 4 महीने 7 दिन। लेकिन अगर आप इन तीनों को देखेंगे तो जो एक मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है, जो उसका एक टर्म होता है, इसको पूरा नहीं कर पाए। फिर उसके बाद शिबू सोरेन जेएमएम के संस्थापक, यानी 10 दिन 5 महीने, और उसके बाद उनका तीसरा कार्यकाल। फिर उसके बाद मधु कोड़ा, जिनका 2 साल में कम, पहले निर्दलीय विधायक जो कि सीएम बने, 2 साल से उनका कम का कार्यकाल रहा। फिर उसके बाद रघुबर दास, कार्यकाल इनका 28 दिसंबर 2014 से शुरू हुआ और 2019 तक चला। एकमात्र ऐसे सीएम जिन्होंने 5 साल की अपने टर्म को, अपने कार्यकाल को पूरा किया, रघुबर दास का नाम उसमें शुमार है। लेकिन वो चेहरा भी बदला। और उसके बाद कौन आते हैं? उसके बाद आते हैं हेमंत सोरेन, जो जमीन घोटाले से जुड़े हुए गंभीर आरोप इस वक्त झेलते हुए नजर आ रहे हैं और ईडी उनसे पूछताछ कर चुकी है। इनका कार्यकाल पहली बार 1 साल का रहा, 1 साल 5 महीने 10 दिन का रहा, और दूसरी बार 4 साल 1 महीने का उनका कार्यकाल रहा। यानी कि 5 साल का अपना ये टेन्योर हेमंत सोरेन भी पूरा नहीं कर पाए। और इसके बाद एक बार फिर से तस्वीर कैसी पलटती हुई नजर आ रही है। चंपई सोरेन को बना लिया गया है विधायक दल का नेता, लेकिन क्या वो सीएम बन पाएंगे? अभी भी इसको लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार है। हेमंत सोरेन पर बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई आरोप लगाए गए। उन आरोपों पर और इसके साथ ही बीजेपी के कई दावों पर झारखंड की जो सियासत है वो कुछ बदली सी नजर आती है। और सर्वेश, एक बार फिर से उसी सवाल के साथ आपके पास आती हूं। नंबर गेम और जो आरोप बीजेपी लगा रही है, बीजेपी और उनके नेता निशिकांत दुबे खास तौर पे, लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि खबर कौन दे रहा है झारखंड की? निशिकांत दुबे दे रहे हैं। आज भी निशिकांत दुबे ने बाकायदा इंटैक्ट नंबर्स दिए कि किस पार्टी के कितने गठबंधन के हिस्से में नाराज हैं और कितने जेएमएम से खुद नाराज हैं। तो वाकई में जो दावा 47-48 विधायकों का कर रहा है जेएमएम, वो है। और यही कोई वजह तो नहीं कि शायद राज्यपाल इसीलिए डिले कर रहे हो कि आपके पास असल में जो नंबर होना चाहिए वो है नहीं? पूर्णिमा, देखिए, जो आप बातें कर रही हैं निशिकांत दुबे के दावों में इसलिए सच्चाई नजर आती है कि जब आज ये पूछा गया कि कितने विधायक आप लोगों के साथ हैं और कितने विधायकों को आप लोग अपने हैदराबाद के लिए रवाना कर रहे हैं, तो सीधे तौर पे प्रदीप यादव हों या चंपई सोरेन चुप्पी साधे हुए थे। सीधे तौर पे यही कह रहे हैं वो लगातार कि 49 विधायकों का समर्थन हमें प्राप्त है और हम सरकार बनाने में कंफर्टेबल हैं, हमारे पास बहुमत का आंकड़ा है। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि चामरा लिंडा कहाँ है, सीता सोरेन कहाँ है, तो उसके नाम पर वो साफ चुप्पी साधे हुए थे। कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो सन्नाटा उनके कानों में गूंजने लगता है जब भी ये सवाल होता है। सीता सोरेन का नाम आते ही, चामरा लिंडा का नाम आते ही चुप्पी साध लेते हैं तमाम ये महागठबंधन के नेता। तो ऐसी परिस्थिति में ये बातें जो निशिकांत दुबे कर रहे हैं, जिस तरह की खबरें वो लगातार दे रहे हैं, वो खबरें सच से परे नहीं हो सकती हैं। बिल्कुल वो उन बातों में सच्चाई नजर आती है। और यही वजह है कि बीजेपी भी लगातार तमाम चीज़ों पर नज़र बनाए हुए है। बीजेपी की अभी एक हाई लेवल की मीटिंग चल रही थी, तो अब कल विधायक दल की भी मीटिंग होने वाली है। और जिस तरीके से विधायकों को यहाँ से शिफ्ट किया गया महागठबंधन के, उससे साफ लग रहा है कि एक डर तो कहीं ना कहीं है, चाहे वो हेमंत सोरेन की पार्टी में हो, कांग्रेस में हो, या फिर जो महागठबंधन के और घटक दल हैं उनमें हो।
ठीक है, मैं लौटती हूँ सर्वेश आपके पास। न्यूज रूम चलेंगे, वहां से इस वक्त परवेश वात्स्यायन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेश, पिक्चर अभी बाकी है, ये कहना सरासर गलत नहीं होगा, कम से कम अभी की स्थिति को देखते हुए विधायकों को शिफ्ट कर दिया गया है। गठबंधन को डर किस बात का है? कमल ना खिल जाए कहीं? आप अभी खुद ही दिखा रही थी पूर्णिमा, 23 साल 6 किरदार 11 सीएम। इन 23 सालों में इन 6 किरदार के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी घूमती है। सबसे पहले मैं आता हूं उस पार्ट पर कि ये कहा गया कि बीजेपी जो है ऑपरेशन लोटस चलाने की तैयारी कर रही है। ऑपरेशन लोटस तैयारी की एक तरफ आरोप लगाते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कि ऑपरेशन लोटस चलेगा। कैसे चलेगा? आप खुद ही कहते हैं कि पूरा का पूरा जेएमएम का जो महागठबंधन का जो कुनवा है वो इंटैक्ट है, फिर कैसे टूटेगा? आपकी बातों में ही, महागठबंधन के बातों में ही विरोधाभास है। ये बिल्कुल साफ है कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि मैं याद कर रहा हूं आज से तकरीबन 1.5 साल पहले 2022 अगस्त का महीना था पूर्णिमा। मुझे वो कहानी बिल्कुल, तस्वीरें बिल्कुल मेरे आंख के सामने है कि ऐसे ही ये जो अभी जो आज जो घटना घटी, या सीएम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस पर इस्तीफा दिया, आज ये पूरे मुख्यमंत्री बन गए, तब ये मुख्यमंत्री थे और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में इनके ऊपर बड़े संगीन आरोप लगे थे जिसमें इनकी सदस्यता जा सकती थी। ये मामला चला जब चुनाव आयोग ने पूरे मामले की छानबीन करके राज्यपाल को सिफारिश के लिए भेज दिया कि अब वो चिट्ठी राज्यपाल के माध्यम से खुलेगी और फिर उसके बाद हेमंत सोरेन की सदस्यता रहनी है या जाएगी वो फैसला तय होगा। ये सब कुछ चल ही रहा था। सरकार में सरकार के अंदर, झारखंड सरकार में उस वक्त घबराहट आ गई कि शायद अब ये कुछ होगा और तोड़फोड़ की जाएगी। हुआ कुछ नहीं। 30 अगस्त को झारखंड के 32 विधायक सीएम हेमंत सोरेन की अगवानी में चल करके बगल के राज्य में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, उस सरकार में रायगढ़ पहुंच जाते हैं। रायगढ़ के सबसे महंगे रिजॉर्ट में, उस रिजॉर्ट में जाकर के 4 दिन ठहरते हैं 4 अगस्त को। इस बीच में काफी घटनाक्रम हुआ। लोगों ने पूछा क्या हो रहा है, और यहां से बाकायदा नजर रखी जा रही थी। झारखंड में कहीं कुछ नहीं हो रहा था, सब कुछ शांत था, सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसे होना था, कहीं कोई ऑपरेशन लोटस नहीं था। एक बड़ा संगीन आरोप लगाया गया और यहां आकर के रहे। 4 दिन के बाद फिर से वापस जाते हैं और फिर विधानसभा में यह हुआ क्या कि भाई अब तो यहां आकर के आपको बहुमत साबित करना पड़ेगा। सरकार खुद ही कह रही है कि हम बहुमत साबित करेंगे, जबकि किसी ने इनसे बहुमत नहीं मांगा, बहुमत साबित नहीं किया गया। इसके पीछे जो हमारे जो सोर्सेस से, जो हमने उस रिजॉर्ट से जो खबरें निकाली कि जो 4-5 दिन रही ये पूरी झारखंड की सरकार उठ करके आई, खर्च कितना आया, तो पता चला कि तकरीबन 70 से 80 लाख रुपए का खर्च आया था। उस खर्च को या तो झारखंड सरकार ने बेयर किया या उस वक्त की जो छत्तीसगढ़ की सरकार थी, कांग्रेस की जो सरकार थी, उसने बेयर किया। लेकिन सवाल ये होता है कि आम आदमी की गाढ़ी कमाई का पैसा किस कदर बर्बाद किया जा सकता है, इसकी तस्वीर, देखिए एक बार फिर से परवेश, रिसोर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत हो चुकी है।